जय श्री राम जी की। मैं रामचरितमानस आप लोगों के सामने ले करके बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में क्या परिवर्तन हो रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझ में तो स्वयं में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और इसी परिवर्तन को करने के लिए मैं इसी नित्य लेकर के आप लोगों के सामने बैठ जाती हूँ। मेरा मन कहता है कि जैसे हम लोग अपने शरीर का पोषण करते हैं, दिन भर में 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने दिमाग का पोषण भी करना चाहिए। वह उस दिमाग का पोषण जिसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा जब दिमाग को नहीं हम पोषित कर पाएंगे। तो आइए रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग अपने दिमाग को भी पोषण देते हैं, सिर्फ 1-2 चौपाइयों को पढ़ करके ही हम इसके साथ में थोड़ा सा जुड़े रहें, बने रहें, तो निश्चित रूप से हम सभी को अपने जीवन में बहुत बड़ा फल देखने को मिलेगा। हमारे सभी प्रकार के कलह कलेश अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। देखिए, आज सत्संग की महिमा का वर्णन करने चल रहे हैं, और तो और सत्संग की महिमा का एक ऐसा उदाहरण हमारे पास है जिसकी चर्चा मैं अभी बाद में करूंगी। आप लोग बने रहिएगा और उसको सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, सत्संग का ही यह प्रभाव है। आइए, मुति मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली माता सरस्वती है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथार विनंदनी बरनी, हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यानी यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। ये सब सत्संग का प्रभाव बताया जा रहा है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में जो चलता फिरता संतों का समाज है, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज है, और वह सब देशों में सब समय सभी को सहज रूप से ही प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से हमारे सारे क्लेश मिट जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम अपने आप सुखी और संपन्न हो जाते हैं, ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। ऐसी है सत्संग की महिमा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, अर्थात उसका अनुकरण करते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेते हैं
और देखिए सत्संग का प्रभाव क्या होता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनिया अचरज करे जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज स्नान का फल तत्काल देखने में मिलता है। कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। ये सारी बातें सुन करके कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। तो देखिए सत्संग के बारे में मैं बीच में ही कुछ बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जौनपुर, और जौनपुर ज़िले का एक गांव है माधोपट्टी। कहा जाता है कि वहाँ पर, अभी वर्तमान की बात मैं बता रही हूँ, लगभग 60-70 घर का एक गांव है। उस गांव में 50 IAS और PCS अधिकारी हैं। अब बताइए कि सारा दिमाग वहाँ क्यों चला जा रहा है। यहाँ गांव में 1-2 मुश्किल से अधिकारी निकलते हैं IAS PCS, और उस गांव में सारे के सारे घरों में 1-2, 4 IAS अधिकारी हैं। क्यों हैं? बस सिर्फ यही है, सत्संग का प्रभाव है वहाँ पर वैसे ही लोग बसते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जहाँ जिन लोगों का जन्म होता है वैसा ही उनका संस्कार होता है, वैसे ही सत्संग का उन लोगों की बातचीत, बोली बानी, उठना बैठना, सब कुछ उनको शुरू से ही ऐसा माहौल देने लगता है। तो आइए हम सब भी अपने दिमाग को पोषित करें सत्संग के माध्यम से। भगवान श्री राम नाम का जप करके, रामचरितमानस का पाठ करके अपने मन को शांत और संतुलित बना करके अपने लक्ष्य पर हम सभी लोग एकाग्र हों और अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर हम सदैव बने रहें। ये होता है रामचरितमानस पाठ का अर्थ होता है। कुल मिला करके हम जाने तो ऐसा नहीं है कि ये सब हम सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ लें, चलो सब सुन रहे हैं हम भी सुन लें, सब कथा सुनने जा रहे हैं मुझे भी जाना चाहिए। नहीं, इसमें से मुख्य तो वही है जो मैंने अपने आप में जिसका अनुकरण कर लिया, आत्मसात कर लिया। अभी आप बताइए कि चाहे जितना व्यंजन भर के रखा रहे, जब एक खुराक हम खाएंगे तभी तो हमको पोषित करेगा, तभी तो मेरी भूख मिटेगी, हमारी भी भूख मिटेगी, और जो भोजन हमको खाना है वो भी हमारे पास आकर के सुखी होगा। बिल्कुल यही दशा श्री रामचरितमानस के पढ़ने और सुनने से होती है कि हम लोग इनको पढ़ते हैं तो इनमें भी जीवन है और इनको भी बहुत अच्छा लगता है जब ये किसी के द्वारा ये पढ़े जाते हैं। इनको भी हम सबों की संगत बहुत ही भाती है और बड़ा अच्छा लगता है। रामचरितमानस नामक पुस्तक को भी ये बात आपको सुनकर के आश्चर्य जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है। हम इनकी भी भूख मिटाते हैं, ये हमारा मानसिक पोषण करते हैं, हम इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इनके साथ में रह करके। तो ठीक है, आप लोग रामचरितमानस का अध्ययन करिए, पढ़िए, सुनिए और प्रेम पूर्वक बर्ताव करिए। जय श्री राम जी की।